नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतर रहे हैं जिसका सफर इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू हुआ और पहुंच गया अपराध की दुनिया के बिल्कुल अंधेरे कोनों तक। एक ऐसा नाम जिसने 90 के दशक में सिर्फ आम लोगों में नहीं बल्कि माफियाओं के बीच भी दहशत फैला दी थी। श्री प्रकाश शुक्ला। बिल्कुल सही। और जो हमारे पास जानकारी है वो यही बताती है कि कैसे गोरखपुर का एक साधारण सा लड़का देखते ही देखते जुर्म की दुनिया का एक तरह से बेताज बादशाह बन गया। तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? कहाँ से शुरू हुआ, उसके सबसे खतरनाक या कह लें सनसनीखेज अपराध कौन से थे। हाँ, और कैसे फिर सिस्टम ने पुलिस ने उस पे शिकंजा कसा, उसकी पूरी कहानी। तो शुरुआत होती है 1973 में। जन्म हुआ बलिया जिले के हरपुर गांव में। पढ़ाई में ठीक ठाक था। इंटर के बाद गोरखपुर कॉलेज भी गया इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन फिर कुछ हुआ। हाँ, एक घटना हुई। क्या था वो जिसने पूरी दिशा ही बदल दी उसकी? हाँ, जो पता चलता है वो ये कि वजह थी उसकी बहन। कहते हैं किसी लड़के ने, राकेश तिवारी नाम था शायद, उसने बहन पर कोई भद्दी टिप्पणी कर दी थी। अच्छा। बस श्री प्रकाश ने आव देखा न ताव कहते हैं, दिन दहाड़े उसको गोली मार दी। सिर्फ 20 साल का था वो तब। 20 साल की उम्र में पहला कातिल। हाँ, और यहीं से कानून से भागना और जुर्म की दुनिया में पहला कदम, वो सीधा भाग गया नेपाल। अच्छा, नेपाल भाग गया। और नेपाल सिर्फ छिपने की जगह नहीं बनी बल्कि वो उसका ऑपरेशन का अड्डा बन लिया। ये थोड़ा अजीब है। बिल्कुल, वो नेपाल में सुरक्षित बैठकर अपना पूरा नेटवर्क चलाने लगा। उसके नाम पर 15 से ज्यादा हत्याएं दर्ज हुईं, और छोटी मोटी नहीं, विधायक वीरेंद्र शाही जैसे बड़े नाम भी थे इनमें। वो छोटे मोटे गुंडों जैसा नहीं था, वो सीधे बाहुबलियों को, नेताओं को चैलेंज कर रहा था। पर जिसने सिस्टम को हिला दिया ना, वो मुख्यमंत्री वाली बात। हाँ, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी लेने की खबर। 6 करोड़ मुख्यमंत्री की सुपारी, ये तो सीधे सीधे स्टेट को चैलेंज था। बिल्कुल खुली चुनौती। और ये खबर जब लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची, जाहिर है हड़कंप मच गया। कैसे पता चला ये? कहते हैं कि खुफिया एजेंसियों ने फोन टैपिंग के जरिए ये बात पकड़ी थी। और ये सिर्फ एक सुपारी नहीं थी, ये इशारा था कि अपराध और राजनीति कितने मिल चुके हैं और अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं। और एक और मंत्री का भी नाम आता है। हाँ, राज्य मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी। उनकी हत्या की भी साजिश रची थी उसने। बाद में उनकी हत्या हुई भी, हालांकि उसमें दूसरे लोगों का नाम सामने आया था। और हथियारों की बात करें तो AK-47, उस जमाने में ये हथियार तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, यही तो। श्री प्रकाश शुक्ला को पहला गैंगस्टर माना जाता है जिसने उत्तर भारत में, खासकर यूपी बिहार के क्राइम वर्ल्ड में AK-47 का इस्तेमाल शुरू किया। अच्छा। ये सिर्फ हथियार नहीं था, ये उसके खौफ का, उसकी पहुंच का सिंबल बन गया था। और ये हथियार आते कहां से थे? तो सूत्र बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से। यूपी बिहार में अपना पूरा गैंग ऑपरेट करता था। तो उसका नेटवर्क सिर्फ हथियारों तक नहीं था, गैंग में भी लोग होंगे उसके खास। अरे बिल्कुल, गैंग में रामाशीष पासवान जैसा शार्प शूटर था, विकास यादव था जिसके कनेक्शंस अच्छे थे माफिया वर्ल्ड में, चंदन तिवारी जैसे लोग थे जो लॉजिस्टिक्स देखते थे। लेकिन सबसे अहम बात थी उसका गठजोड़ लोकल माफिया और कुछ राजनीतिक ताकतों के साथ। इसी वजह से वो इतने टाइम तक बचा रहा। अपराध और राजनीति के बीच की लाइन बिल्कुल धुंधली हो गई थी। जब मुख्यमंत्री वाली बात आई तब तो सरकार पे प्रेशर बहुत बढ़ गया होगा। जाहिर सी बात है, स्टेट के मुखिया की जान को खतरा, ये कोई मजाक नहीं था। इसी के बाद सरकार को एक्शन लेना पड़ा। साल था 1998। यूपी पुलिस ने एक खास यूनिट बनाई, स्पेशल टास्क फोर्स, STF। हाँ, सुना इसके बारे में। और STF बनाने का पहला और सबसे बड़ा टारगेट कौन था? श्री प्रकाश शुक्ला। उसको पकड़ना या खत्म करना। और फिर STF ने अपना काम किया। तारीख थी 22 सितंबर 1998। हाँ, STF को पक्की खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला गाजियाबाद में NH-24 पर है, एक सफेद रंग की डीको कार में दिल्ली की तरफ जा रहा है। अच्छा। STF टीम ने जाल बिछाया, इंदिरापुरम के पास गाड़ी रोकी, फिर जबरदस्त फायरिंग हुई दोनों तरफ से। कोई 10 मिनट चली होगी मुठभेड़, और श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। खत्म। उसके पास से क्या क्या मिला था? उसकी कार से एक AK-47 राइफल मिली, बहुत सारी गोलियां, 2 मोबाइल फोन, एक डायरी थी जिसमें नेपाल से की गई ISD कॉल्स का रिकॉर्ड था। ओहो, वो डायरी तो बड़ी काम की होगी। हाँ, उससे नेटवर्क समझने में काफी मदद मिली, और करीब 3 लाख रुपए कैश भी थे। तो इस तरह यूपी के सबसे खतरनाक माने जाने वाले अपराधी का अंत हुआ।
लेकिन कहानी तो आज भी जिंदा है उसकी। बिल्कुल। श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर एसटीएफ की पहली बड़ी कामयाबी थी। एक मैसेज गया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, जैसा आपने कहा। सही बात है, शुक्ला तो चला गया, लेकिन ये सवाल तो रहता ही है कि आखिर वो कौन सी वजह थी, क्या हालात थे जिन्होंने एक ठीक ठाक पढ़ने वाले लड़के को इतना खतरनाक अपराधी बना दिया। और शायद उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अपराध और राजनीति का वो जो गठजोड़ था, जिसकी एक झलक शुक्ला के केस में दिखी, क्या वो आज भी हमारे सिस्टम को, हमारे समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।